भगवान से बस यही मांगती हूँ कि हमारे जो हस्बैंड है उनको कुछ भी ना हो और वो अच्छे से मतलब लाइफ को एंजॉय करे। मैंने पेड़ुकिया बनाया है, ठेकुआ बनाया है, पापड़ बनाया है। श्रद्धा से अपने भक्ति से भगवान शिव को पूजा करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। पति की लंबी आयु के लिए भगवान भोलेनाथ का पूरे दिन निर्जला उपवास सुहागिन करती हैं और शिव मंदिर में पहुंचकर उस कथा को सुनती हैं जिस कथा में इतनी ताकत होती है कि अपनी पति को तमाम कठिनाइयों से, तमाम समस्याओं से उबार सके। निर्जला व्रत और त्याग करके पत्नी अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। देखिए तमाम सुहागन है, इनसे बातचीत करेंगे और अंदर कथा जो चल रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बार तीज कर रहे हो, किस उम्मीद से कर रही हैं? क्या आज आपने भगवान से मांगा? भगवान से बस यही मांगती हूँ कि हमारे जो हस्बैंड है उनको कुछ भी ना हो और वो अच्छे से मतलब लाइफ को एंजॉय करे। उनके जो बिजनेस है जो भी हो अच्छे से चले। आपने क्या मांगा आज? मैंने वही मांगा, बस पति की लंबी आयु के लिए सब कुछ अच्छा हो, बस और कुछ नहीं। इस पूजा में प्रसाद और साथ का बड़ा महत्व होता है। पूरे एक दिन पहले गुजिया बनने लगता है। क्या क्या आपने बनाया है? मैंने पेड़ुकिया बनाया है, ठेकुआ बनाया है, पापड़ बनाया है। सबसे बड़ी ये फेस्टिवल का महत्व होता है कि हम लोगों के मन में ये आस्था रहता है कि ये पूजा करने से हमारे पति का स्वास्थ्य या फिर उनके आगे में कोई कठिनाई ऐसा नहीं है आए। इसके वजह से ये पूजा को हम लोग हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। बिल्कुल अच्छी रहे। अच्छा, कितनी तैयारी करनी पड़ती है? बहुत तैयारी करनी है, तैयारी हाँ, श्रृंगार का भी बहुत तैयारी होता है और पूजा पाठ का भी, सामान का भी तैयारी होता है। एक दिन पहले से ही हम लोग तैयारी में लग जाते हैं, तैयारी करते हैं और अपने श्रद्धा से, अपने भक्ति से भगवान शिव को पूजा करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तीज में यही होता है कि हम लोग दिन भर भूखे रहते हैं। फल ले आता है, चूड़ी सिंदूर बिंदी सब आता है, नया नया कपड़ा होता है, उसी में हम लोग ये पहनते हैं, शाम को पूजा करते हैं। पति के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं। प्यास वगैरह लगता है? प्यास लगता भी है तो नहीं पीते हैं हम लोग, पानी नहीं लेते हैं। निर्जला उपवास है। हाँ, निर्जला है। और सुबह में पारण की क्या प्रक्रिया? पारण आप लोग कैसे करते हैं? पारण यही करते हैं हम लोग। सुबह में नहा धोआ के सीधा छूते हैं, फिर आते हैं मंदिर में पूछते हैं, उसके बाद जाते हैं तो पहले पानी पीते हैं। पूजा और देखिए कथा, जिस कथा को सुनकर तमाम जो लोग हैं वो सुन के जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कथा चल रही है। ये व्रत किया जाता है अपने पति की रक्षा के लिए। इसमें किनकी पूजा होती है और क्या उद्देश्य है पूजा का? इसमें पूजा की जाती है, शंकर भगवान की पूजा पार्वती जी ने की थी। पाने के लिए, पाने के लिए उनको चाहिए थे कि इनका जो पिताजी थे वो विष्णु जी से शादी करने के लिए चाहते थे, मगर इनका मन था कि हम शंकर भगवान से ही शादी करें। पूजा में क्या क्या विधि होती है? इस पूजा में विधि क्या क्या होती है? विधि में जैसे कि संकल्प होती है, रोड़ी सिंदूर से चंदन द्रव्य लगता है, वस्त्र चढ़ता है, फल चढ़ती है, मिठाई चढ़ती है, जितना सुगंधित द्रव्य फल मिठाई जो भी कुछ हो उससे पूजा की जाती है, संकल्प होती है, कथा सुनी जाती है, आरती की जाती है। इस व्रत को करने वाले को क्या मनोकामना? इसको मैम इससे मनोकामना पूरी होती है कि पति को बल मिलती है, पुष्टि मिलती है। किसी योग्य वर को दे भगवान विष्णु के समान योग्य
योग्य वर ब्राह्मण इंद्र शिव इनमें से कोई नहीं है। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर के आए हुए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका क्या कारण है, बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी समस्या नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखी ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसे सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता किधर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छित का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उसी भयानक वन में चलती चलती ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।